आइए आज गणित में हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां। आज हम यहाँ पर मुख्य रूप से 3 विधियों का अध्ययन करेंगे। विलोकनम सूत्र से वर्गमूल ज्ञात करना, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना और तीसरा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करने की तीनों विधियों से पहले आइए एक तालिका का हम अध्ययन करते हैं। तालिका यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार संख्याओं को लिखा गया है। इनके सामने पूर्ण वर्ग संख्या को दर्शाया गया है, अर्थात इस संख्या का वर्ग करने पर क्या मिलेगा। तो 1 का वर्ग अर्थात 1 गुणित 1 मिला, 2 का वर्ग तो 2 गुणित 2 बराबर 4, 3 का वर्ग अर्थात 3 गुणित 3 बराबर 9, 4 का वर्ग तो 4 गुणित 4 बराबर 16, 5 का वर्ग 5 गुणित 5 बराबर 25, 6 का वर्ग 6 गुणित 6 36, 7 का वर्ग 7 गुणित 7 बराबर 49, 8 का वर्ग तो 8 गुणित 8 बराबर 64, 9 का वर्ग 9 गुणित 9 बराबर 81, 10 का वर्ग 10 गुणित 10 बराबर 100। इसी प्रकार से और संख्याओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं, परंतु इतने से ही हमारा काम चल जाएगा, पर्याप्त है इतनी जानकारियां। इनके आधार पर हम देखते हैं कि जो पूर्ण वर्ग जो संख्या होता है उनका बीजांक निकाल के भी देखते हैं। क्योंकि बीजांक निकालना आप पूर्व में सीख चुके हैं, तो बीजांक 1 का पूर्ण वर्ग संख्या 1 का बीजांक है 1, 4 का बीजांक है 4, 9 का बीजांक है 9, 16 का बीजांक देखिए 1 धन 6 7 आया, 25 का बीजांक 2 धन 5 7 आया, 36 का बीजांक 3 धन 6 9, 49 का बीजांक देखिए 4 आया है, 6 64 6 4 10, 10 का बीजांक अर्थात 1 धन 0 1, 81 का बीजांक 8 और 1 9, 100 का बीजांक तीनों अंकों को जोड़िए 1 धन 0 बराबर 1 आया। इस प्रकार आगे भी हम बीजांक निकाल सकते हैं। यहाँ पर वर्गमूल संख्या को भी दर्शाया गया है। आप लोग देखिए, पूर्ण वर्ग यदि 1 है तो उसका वर्गमूल होगा 1, पूर्ण वर्ग 4 का वर्गमूल है 2, पूर्ण वर्ग 9 का वर्गमूल है 3, इस प्रकार से दर्शाया गया है। इस तालिका के अध्ययन से हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आइए निष्कर्ष देखें। निष्कर्ष क्रमांक 1 देखिए, यदि यहाँ भी देखेंगे, यदि बीजांक 1 4 7 या 9 हो, जैसे कि आप देख रहे हैं जितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं सबके बीजांक में देखिए 1 4 9 7 यही अंक बार बार आ रहा है। तो बीजांक यदि 1 4 7 या 9 हो तो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, नहीं भी होगी तो वो एक प्रकार से जांच से हम पता कर सकते हैं। पर यहाँ जरूर हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में संख्याएं पूर्ण वर्ग हो सकती हैं। इसका अर्थ यह भी निकलता है कि यदि दी गई संख्या का बीजांक 2 आए 3 आए 5 आए 6 आए या 8 आए, तो इस स्थिति में दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। साथ ही साथ यह भी देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंकों को ध्यान से देखिए। इकाई का अंक यदि 2 आए 3 आए 7 आए या 8 आए, तो ऐसी स्थिति में दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग बिल्कुल नहीं होगा। आप लोग देख के ही बता सकते हैं, जिस संख्या के इकाई में अगर 2 है 3 है 7 है या 8 है, तुरंत आप कह सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। परंतु यदि दिए गए संख्या के इकाई में 1 है
4 है, 5 है, 6 है या 9 है, तो ऐसी स्थिति में दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग हो सकता है। तो हम यहाँ तालिका से देखते हैं कि बीजांक के द्वारा और दी गई संख्या के इकाई में कौन सा अंक है, इसको ध्यान में रखते हुए हम विलोकनम सूत्र से वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। विलोकनम अर्थात देखकर सीधे अनुमान से हम वर्गमूल निकालते हैं, जो कुछ अभ्यास के बाद मौखिक भी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज का प्रश्न संख्या 8281 8281 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए विलोकनम सूत्र से। पहले पता कर लेते हैं आइए कि संख्या जो है 8281 क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि विलोकनम सूत्र से हम केवल 4 या 4 से अधिक 5 अंकों से बनी संख्या, वो भी पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी तभी विलोकनम सूत्र से इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। आइए जांच करते हैं क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए सबसे पहले इनका बीजांक निकालते हैं। 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 का बीजांक हो गया 1। अब यहाँ पर देखिए यदि बीजांक 1 हो तो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है, इसका मतलब है ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं। यदि इकाई का अंक 1 4 5 6 9 हो तो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो देखिए यहाँ भी इकाई का अंक 1 है, इसका मतलब यह संख्या दिया गया संख्या पूर्ण वर्ग है। अब इसका हम विलोकनम सूत्र से वर्गमूल निकालते हैं। आइए देखते हैं। विलोकनम सूत्र से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आइए विभिन्न चरण का हम पालन करें। और जैसे सबसे पहले दिया गया संख्या को इस प्रकार लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने। और चूंकि इसका वर्गमूल निकालना है तो ये वर्गमूल चिन्ह के अंदर इसको लिख देंगे और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले विलोकनम सूत्र से वर्गमूल निकालने के लिए दिए गए संख्या में इकाई की ओर से, जैसे यहाँ इकाई 1 है, इकाई की ओर से दो संख्या का हम समूह बनाते हैं, जोड़ी बनाते हैं। यदि मान लीजिए कोई संख्या का समूह नहीं बन पाया, उदाहरण के लिए आप लोग देखिए, मान लो संख्या है कुछ संख्या 1 8 2 इस प्रकार है। समझाने के लिए इसको देखना है समझने के लिए। तो इकाई की तरफ से जोड़ी हमने बनाया, इसका जोड़ी जैसे बनाने के लिए एक अंक और नहीं है तो यहाँ 0 लगा के ऐसे जोड़ी बनाएंगे। तो दो का समूह हम बनाते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पर इकाई की तरफ से समूह बनाने पर 2 समूह बना, इसका मतलब दिए गए संख्या का जब वर्गमूल निकलेगा तो वर्गमूल जो है 2 अंकों की संख्या होगी, 2 अंकों की, एक दहाई का अंक और एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। इकाई का जो अंक है वो पहला जोड़ी है 81, उससे निर्धारित होगा। दहाई का जो अंक है वो 82 से निर्धारित होगा। आइए देखते हैं, पहले दहाई का अंक निर्धारित कर लेते हैं। यहाँ है 82, 82 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? तो आप देखिए 82 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या एक तो यहाँ पर 81 है और दूसरा यहाँ पर 100 है। हम देखते हैं कि 100 जो है 82 से ज्यादा है, इसलिए हम 100 को नहीं लेंगे, हम 81 को लेंगे। तो 81 का वर्गमूल आ रहा है कितना? 9, तो इसलिए यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब आइए वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा, अर्थात उत्तर का दायां भाग। तो देखिए यहाँ पर पहला जोड़ी जो है 81, इसमें इकाई का संख्या है 1,
तो देखते हैं इकाई में अगर एक आया हो पूर्ण वर्ग संख्या में, तो देखिए यहाँ पर एक आया है, तो एक का वर्ग यानी एक गुणित एक से एक आया है। और दूसरा यहाँ पर देखिए एक 9 का वर्ग अर्थात 9 गुणित 9 से 81 का आया है। तो यहाँ पर एक हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। इसका अर्थ हो गया कि इसका वर्गमूल या तो 91 होगा या फिर 99 होगा। ऐसे अब हम पता लगाएंगे कि 91 और 99 में से दोनों में से कौन सा उत्तर सही है, अर्थात दोनों में से कौन सा इसका वर्गमूल है। इसके लिए 91 और 99 के बीच की ऐसी संख्या देखिए जिसके इकाई में 5 आया हो। तो ऐसी संख्या हमारे पास है 95। तो 95 का वर्ग कर लीजिए। ये देखिए, तो एकाधिक सूत्र आपने पढ़ा है, उसी से हल करते हैं, मौखिक हो जाएगा। 9 का एकाधिक 10, 10 का गुणा 9 से करेंगे 10 निया 90, और इसी प्रकार इकाई और इकाई का गुणा तो 5 पंचे 25। इसका अर्थ हुआ कि ये आया 90 25। अब हम देखते हैं कि 90 25 जो आया है, 90 25 जो आया है वो दिए गए संख्या से छोटी है कि बड़ी है। तो देखिए 90 25 इस दी गई संख्या से बड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 90 25 बड़ी है किससे, दी गई संख्या 8 2 8 1 से। इसका अर्थ हो गया कि इसका जो वर्गमूल है वो इसके वर्गमूल से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 90 25 का वर्गमूल बड़ा होगा 82 81 के वर्गमूल से। तो अभी आपने देखा है कि 90 25 का वर्गमूल आता है 95, तो इसका वर्गमूल 95 हो गया। तो हमको 95 से छोटी संख्या चाहिए क्योंकि ये संख्या इससे छोटी है। तो इसके लिए फिर क्या हो सकता है, 91 और 99 में से 91 ही हो सकता है क्योंकि 99 तो बड़ी संख्या है। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए 82 81 का वर्गमूल हो जाएगा 91। ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार हमने देखा कि 82 81 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। आइए एक उदाहरण और लेते हैं जिससे यह विधि स्पष्ट और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, संख्या 6889 6889 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालें तो सबसे पहले जांच कीजिए कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। तो देखिए इनका बीजांक लीजिए, पहले 9 आया है, 9 को आप छोड़ सकते हैं। 8 और 8 16, 16 अर्थात 1 धन 6 7, 7 का फिर 6 में जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 अर्थात 1 धन 3 4। तो इसका बीजांक आया 4, इसका बीजांक आया है 4। अगर यहाँ पर जैसे देखिए बीजांक 4 आया है तो इसका मतलब है कि पूर्ण वर्ग संख्या के बीजांक आता है 4, तो हो सकता है ये पूर्ण वर्ग हो। अब देखते हैं कि इकाई का अंक क्या है। तो इकाई में यहाँ पर है 9, और यहाँ पर देखिए पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई में 9 आया है, इसका मतलब है ये संख्या पूर्ण वर्ग है। अब इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो आइए इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं, ऐसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, इकाई की तरफ से दो दो संख्या का हम जोड़ी बना लेते हैं। देखिए एक जोड़ी हो गया, ये दूसरा जोड़ी। इसका अर्थ हुआ कि इस संख्या के इकाई की तरफ से दो जोड़ी बन रहे हैं, इसका मतलब है वर्गमूल में 2 अंक होंगे। ऐसे एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। इकाई का अंक जो है पहले जोड़ी 89 से निर्धारित होगा, और दहाई का अंक जो है दूसरा जोड़ी 68 से निर्धारित होगा। तो आइए देखते हैं 68। सबसे पहले 68 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या देखिए। तो 68 का निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या एक तो 64 है और दूसरा है क्या 81। आप देखिए 81 68 से ज्यादा हो गया, इसलिए हम इसे ना लेकर के 64 को लेंगे। तो 64 का वर्गमूल आ रहा है 8। आइए यहाँ लिख देंगे 8। अब देखते हैं इकाई में 9 आया है,
तो देखिए यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई में अगर 9 है तो 3 का वर्ग है, यानी 3 गुणित 3 में 9 आता है, या फिर देखिए 7 गुणित 7 में 9 आएगा। तो इसका मतलब है 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। इसका अर्थ हो गया इसका वर्गमूल या तो 83 होगा या फिर 87 होगा। आइए पता करते हैं कि 83 और 87 दोनों में से कौन सा हो सकता है। इसके लिए 83 और 87 के बीच की ऐसी संख्या देखिए जिसके इकाई में 5 आया हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर 85 लेते हैं। तो 85 का वर्ग ज्ञात कर लीजिए। तो 85 का वर्ग हो गया, देखिए एकाधिकैन सूत्र से 8 का एकाधिकैन हो गया 9, तो 9 का 8 से गुणा 9 अट्ठे 72 और 5 पंचे 25। इसका अर्थ यह हो गया कि 72 25 का वर्गमूल आ गया 85। इस प्रकार से 85 आ गया। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे कि 72 25 दिए गए संख्या से बड़ी है कि छोटी है। तो 72 25 इससे बड़ी है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 72 25 बड़ी है 68 89 से, ऐसे इसका अर्थ यह हुआ कि इसका वर्गमूल 72 25 का जो वर्गमूल है वह इसके वर्गमूल से भी बड़ी होगी, 6 8 8 9 से बड़ी होगी। किंतु अभी हमने देखा है 72 25 का वर्गमूल 85 है और इसके वर्गमूल से इसका वर्गमूल छोटा होगा। तो 85 से छोटा संख्या क्या है, 83 या 87? तो संदेह 83, तो लिख देंगे इसलिए 68 89 का वर्गमूल हो जाएगा 83। इस प्रकार हमने उत्तर प्राप्त किया। अब अगर चाहें तो आप अपनी संतुष्टि के लिए उत्तर की जांच कर सकते हैं। 83 गुणित 83 आप कीजिए तो गुणनफल में 6 8 8 9 ही प्राप्त होगा। शेष ये 2 विधियों को हम अगली कड़ी में देखते हैं।